देश के सारे नेता बीजेपी के दामन से ही निकलकर क्यों आते हैं, जिन्हें कुंठित मानसिकता का, जातिवादी विचारधारा का, संविधान विरोधी या फिर ये कहें कि वो देशद्रोही हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री विजय शाह ने उस शख्सियत को आतंकियों की बहन कहा है जिसके बहादुरी का डंका पूरा विश्व देख रहा है और शाबाशी करते नहीं थक रहा। उस जाबाज शेरनी कर्नल सोफिया कुरैशी को महोदय जी कहते हैं कि ये आतंकियों की बहन है। मतलब अपने भाषण में जिस तरीके से, जिस भावना से उन्होंने सोफिया कुरैशी जी के बारे में अपमानजनक बात की है, उसे हमारे द्वारा बोल पाना संभव नहीं है। हैरत करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी इस संबंध में मीडिया से अभी तक कोई चर्चा नहीं की है। न ही उन्होंने अपने मंत्री विजय शाह के बारे में कुछ कहा और न ही उनसे इस्तीफा लिया। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करते। शायद विजय शाह जी को कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी बहन कहने में शर्म आती है, इसलिए उन्हें कुंठित मानसिकता के कारण आतंकियों की बहन कहने में फक्र महसूस होता होगा। हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमला होता है और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सुरक्षा व्यवस्था पर जब सरकार से सवाल करती हैं तो महोदय जी कहते हैं कि ये देशद्रोह है, ये देश हित में नहीं है, भड़काऊ है, उनके ऊपर एफआईआर करा दी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के 4 PM चैनल द्वारा जब सवाल जवाब सरकार से किए जाते हैं तो बिना कारण बताए उनका चैनल बैन कर दिया जाता है। लेकिन उनकी ही पार्टी का एक मंत्री जो मध्य प्रदेश प्रशासन से संबंध रखता है, विजय शाह, वे कहते हैं कि यह आतंकियों की बहन है। तब मोदी जी चुप रहते हैं। शायद उन्हें खुशी फील होती होगी कि चलो भाई, कोई तो है जो हमारी विरासत लेगा, क्योंकि महोदय खुद भी इस समुदाय को पंचर बनाने वाला समुदाय कहकर संबोधित कर चुके हैं। अब सोचिए कि जिस देश में प्रधानमंत्री, मंत्री ऐसी मानसिकता रखेंगे, उस देश में कोई कैसे एक रह सकता है, कैसे सेफ रह सकता है। जब सरकार इस मामले में चुप्पी साध लेती है, तब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला जी ने मामले को संज्ञान में लिया और बीएनएस की धारा 152, 192, 196 और 197 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के सख्त निर्देश देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में कानून अभी जिंदा है। हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद होता क्या है कि मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह की हेकड़ी निकल जाती है और वह थूक कर चाटने का काम करते हैं, जो इस वीडियो में आपने पहले भी देखा होगा। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। जी हाँ, इसे हम थूक कर चाटने वाला काम ही कहेंगे, क्योंकि जिस एक्शन से और जिस लहजे से मंच में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, उसमें माफी मांगने जैसी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और कोर्ट के इस फैसले का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा ही किया है। विजय शाह जी, आपको भले ही कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी बहन कहने में शर्म आती हो, लेकिन हमें गर्व है कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह इस देश में जन्मी हैं और वो जाबाज शेरनियां हैं, इसलिए वो हमारी बहन, हम ये सीना ठोक कर कहते हैं। और वह पूरे देश की बेटियां हैं और इतिहास गवाह है, धर्म और देश में जब जब संकट के बादल लहराए हैं तो देश की बेटियां ही सबसे 4 कदम आगे बढ़कर मोर्चा संभाला है। चाहे वो कभी झांसी की रानी बनकर संभाला हो, चाहे फिर सोफिया कुरैशी या व्योमिका सिंह जैसे बनकर संभाला।